वो होती है जो अपने खामद के साथ वो सलूक ना करे जिसका वो मुस्तहिक हो, और अच्छा खामद वो होता है जो वो कहे जो उसकी बीवी सुनना चाहती हो। गुड, वेरी गुड। और इस तरह हम बहुत अच्छे मियाँ बीवी हैं और अब हम अलग रह रहे हैं। हम दोनों अलग अलग नहीं बल्कि हम अलग घर लेके रह रहे हैं और हम थोड़े से सियासी भी हो गए हैं। लोहा लोहे को काटता है और सियासतदान सियासतदान को, और हमने अपने सियासतदान ससुर लॉ को मनाने के लिए एक सियासी तरीका इख्तियार किया। जी हाँ, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल से औरतें मुराद डाइटिंग की ही लेती हैं, लेकिन हम खुश हैं कि कोई मसला नहीं है। अभी तक तो हम यही समझ रहे हैं, लेकिन असल पता तो एपिसोड देखने के बाद चलेगा। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। शौकी, हाँ जी मुझे बड़ी सख्त घबराहट हो रही है इंटरव्यू की। चौधरी साहब, आप तो इंटरव्यू से ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपने नौकरी के लिए इंटरव्यू देना है। चौधरी साहब, आपने रेडियो के लिए इंटरव्यू देना है। वैसे ना जी, मैं जब नौकरी के लिए आपके पास आया था ना इंटरव्यू के लिए, तो आपने भी बड़ा मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। मैंने तो तुमसे सिर्फ यही पूछा था कि बताओ चौधरी अकबर कितना बड़ा लीडर है। जी, इससे मुश्किल सवाल क्या होगा? सही जवाब देता तो नौकरी ना मिलती। क्या? मेरा मतलब है कि जी चौधरी साहब सही जवाब देता तो नौकरी मिलती। चौधरी साहब, वैसे आपको पता है रेडियो पे लाइव प्रोग्राम है, इसीलिए तो घबरा रहा हूँ। वैसे शौकी, इंटरव्यू के लिए पैंट कोट ना पहन लो। चौधरी साहब वहाँ पे आपने कौन सा नजर आना है? मैं नजर नहीं आऊंगा तो फिर लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं चौधरी अकबर बोल रहा हूँ? चौधरी साहब, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, मैं बताता रहूँगा। ये चौधरी अकबर आपसे हम कलाम है। हम कलाम? और मैं कोई शायर हूँ जो हम कलाम हूँगा? बेवकूफ। और वो इंटरव्यू वालों से कह देना कि मुझसे मुश्किल सवाल ना पूछें, जैसे आप कितनी बार इलेक्शन जीते। चौधरी साहब, इंटरव्यू की प्रैक्टिस ना कर लें। हाँ जी, चौधरी साहब देखें। चौधरी साहब, आप समझे कि ये माइक है। हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। इस वक्त हमारे साथ चौधरी अकबर साहब मौजूद हैं। हेलो हेलो। नहीं, मैंने समझा कि करंट भी बढ़ सकता है। हेलो जी, इसने 16 ने ठीक बात की है। मैं ही चौधरी अकबर CMS यानी कैंडिडेट ऑफ मेंबर सेनेट बोल रहा हूँ जी। आपका पसंदीदा लीडर? मेरा पसंदीदा लीडर शौकी, कोई नाम बताओ जी। अपना जिक्र करें। वो याद आया चौधरी साहब, मलिक खादम को तो बताया ही नहीं इंटरव्यू का। ये कौन सा सवाल है? अच्छा, वैसे उसे बताना चाहिए। हाँ जी। तो मिलाओ फोन, जल्दी करो। गुड। बहुत शौकी, तुम ज़हीन होते जा रहे हो मेरे पास रहकर। हेलो जी, मलक खादिम। आपसे नहीं, मैं अपने खादम से कह रहा हूँ। शौकी, हाँ जी। मैंने कितने बजे लाइव होना है? लाइव तो आप हैं। क्या? मेरा मतलब है कि मेरा रेडियो इंटरव्यू कितने बजे है? अब वो चौधरी साहब, वो रेडियो वाले बड़ी मिन्नतें कर रहे हैं जी। चौधरी साहब, आप उनको टाइम दे देना इंटरव्यू के लिए। और नहीं भाई, तुम्हें पता है मैं बहुत बिजी हूँ। चलो ठीक है, अगर मैं मिन्नतें कर रहा हूँ इतनी तो इंटरव्यू ले लो ना। मेरा मतलब है अगर वो इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो इंटरव्यू दे देते हैं। जहाँ तक आपके सवाल का जिक्र है कि मेरा पसंदीदा लीडर कौन है, तो मैं समझता हूँ मैं जिस लीडर से जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ वो मलिक खादम। रेडियो ठीक कर, हुकूमत ने कर सकी तो मैं कैसे करूँ? वैसे मेरा मतलब है कि सच बर्दाश्त नहीं होता। चौधरी ने आपकी तारीफ शुरू की,
एजेंसियों ने रेडियो खराब कर दिया। वैसे बादशाह, ये चौधरी अकबर ही था ना? बात तो उसने सच की है। मेरे अलावा उसके भी पसंदीदा लीडर है। अरे बादशाह, मैंने देखा है चौधरी अकबर समझदार और पढ़ा लिखा बंदा है। उसकी बात में वजन होता है। इतना तो कभी आपको अपने इंटरव्यू का फायदा नहीं हुआ जितना उसकी तारीफ का होगा। हमें चौधरी अकबर का शुक्रिया अदा करने जाना चाहिए। जी चौधरी साहब का इंटरव्यू ही ऐसा था कि लोग हंस हंस के दौरे हो रहे थे। गलत हो गया, चले दौरे हो के हंस रहे थे। ये ठीक है। बेवकूफ, ये वैसे ही बात बनी हुई है। बंदा दूरा हो जाए तो उससे तो हंसा ही नहीं जाता। वैसे आवाज से लग रहा था कि मैं बीए फर्स्ट हूँ। आपको मलिक साहब का नाम लेकर ये कहने की क्या जरूरत थी? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि नाम लेने से दूसरा मशहूर हो सकता है। आपने इस सवाल के जवाब में कि आपका पसंदीदा लीडर कौन है, ये क्यों कहा कि जिस लीडर से जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ वो मलिक खादिम जैसा छोटा लीडर नहीं हो सकता। वो बड़ा और अजीम लीडर है और वो है चौधरी अकबर। बड़ा सही लोग इस बात पे है। मेरा मतलब है जी खुश हुए चौधरी साहब। आपको डैडी के खिलाफ बोले की क्या जरूरत थी अब्बा जी? और डॉटर इन लॉ, पहली बात सच्ची होगी तो लोग समझेंगे ना कि अगली बात भी सच्ची है। आइए आइए मलक साहब, आइए तशरीफ रखें। भाई चौधरी साहब, आपका इंटरव्यू देखा, दिल खुश हो गया। जी? क्या गलत कहा? ओह, आपका इंटरव्यू सुना, दिल खुश हो गया। चौधरी साहब ऐसा बोले कि पता ही नहीं चलता था कि इन्होंने जवाब पहले से रटे हुए थे। हाँ, क्या? तुम्हारी डैडी तो तारीफ कर रहे हैं। कितना ज़र्फ है मलिक साहब। आपको कितना चाहिए? क्या नाम है आपका? लगता है हम ख्वाब देख रहे हैं। इंटरव्यू तो सारा अच्छा था, खास तौर पर मेरा पसंदीदा लीडर वाला जवाब लाजवाब था। चौधरी साहब, सच कहा आपने। क्या? सच कहा? हम तो अब्बा जी से शिकायत करने आए थे कि उन्होंने ज्यादती की है। नहीं, सच कहा इन्होंने। जी? इस इंटरव्यू के सुपर हिट होने की खुशी में लड्डू खाएं। ये ले ले खाई, सारे ले लो। आप चौधरी साहब को खिलाओ। क्या नाम है आपका? दूल्हे बैठे हुए हैं, कुछ सर्दी लग रही है। चौधरी साहब यकीन नहीं आ रहा वैसे। इस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग तो होगी आपके पास? क्यों नहीं? शौकी, हाँ जी। लगा जरा। हम खालफा वहीं से लगा दो जहां से मलक साहब का जिक्र है। तो मैं समझता हूँ मैं जिस लीडर से जिंदगी में सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ वो मलक खादम जैसा छोटा लीडर नहीं हो सकता। वो बड़ा और अजीम लीडर है, वो है चौधरी अकबर। क्या? बादशाह, लड्डू वापस लो सब। तुमने मेरी बेइज्जती की, मुझे छोटा कहा। एक तो ये मलक आंखें बदल लेता है, अभी तारीफ कर रहा था। मलक साहब ने पूरा इंटरव्यू नहीं सुना था इसलिए। झूठ बोलते हो तुम। चलो देख लो। अब देख लो, अब कौन सा मेरे पे तरपाल पड़ी हुई है। ये देखा तुमने कितनी जल्दी बयान बदलता है। तानिया, इस घर को क्लिनिक बनाने के लिए काफी पैसे चाहिए और हमारे पास सिर्फ 10 लाख रुपए। क्या कहती हो तुम? तानिया? एक तो ये दोनों मूड खराब करके रखे थे। मेरे डैडी ने तुम्हारे अब्बा जी के खिलाफ बयान दिया है। क्या? अब्बा जी का ही होगा। हेलो? 10 बोरी खल बनोला भेजो, दूसरी बात करने का नहीं है। भाई यहाँ खल बनोला नहीं होता यहाँ। तो फिर दुकान क्यों खोली है? ये दुकान नहीं है। तानिया, तो अपने डैडी से बात करो, वो क्यों करते हैं ऐसे? हेलो? घोड़ा तेल है? नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे को बोलो क्यों नहीं है? ये दुकान नहीं है। दुकान क्यों नहीं है? मेरे को बोलो क्यों नहीं है? हवा तेल नहीं, मीठा तेल, कितने ड्रम? अरे बाबा, कहा ना, ये दुकान नहीं है। मेरे ख्याल में हमें डैडी को और अब्बा जी को घर बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए, उनकी सुलह करानी चाहिए। खामखा औरतों की तरह लड़ते रहते हैं। एक्सक्यूज मी, औरतें ज्यादा लड़ती हैं? हाँ, मेरा मतलब औरतों की तरह लड़ना चाहिए, सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। खैर, इन दोनों को बुलाते हैं। कामरान बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, अपने घर की ओपनिंग पे मुझे बुलाया।
कोई बड़ा लीडर ही बुलाना चाहिए। चौधरी साहब तो उनसे भी बड़े लीडर हैं जो चौधरी साहब से भी बड़े हैं। आइए ना अब्बा जी। आइए आइए। तुमने पहले बताना था, यहाँ हर अरे गहरे को बुलाया हुआ। बादशाह जी तू जवाब दे। मैं अपने लेवल के लोगों के साथ बात करना पसंद करता हूं। डैडी अब्बा जी प्लीज आप लोग चुप कर जाएं। मैं तो नहीं बोला ना। मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है, बंदे के काम बोलने चाहिए। आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते क्यों हैं? इसने शुरू की थी। मैंने तो सच बोला था। हाँ चौधरी साहब कभी कभी तो सच बोलते हैं। हम आप लोगों की वजह से यहाँ हैं। अगर आप लोग लड़ेंगे ना तो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। डैडी प्लीज आप वादा करें कि आप आज के बाद नहीं लड़ेंगे। ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा। अब पक्के रहना। शौकी हाँ जी। ये ना लड़ा तो मैं तो बिला मुकाबला हो गया ना। तुम बिला मुकाबला भी खड़े हुए तो हार जाओगे। हर इलेक्शन हारे हो। ऐसी भी कोई बात नहीं है, कई इलेक्शनों में मैं नहीं भी खड़ा हुआ था। डैडी अब्बा जी प्लीज आप दोनों अभी गले लगकर सुलह करें। और कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देगा। अभी इसी वक्त गले मिले और सुलह करें प्लीज। मलिक साहब गले मिले, बड़ी खबर बनती है। दो मुखालिफ सियासतदान गले मिल रहे हैं। शौकी हाँ जी। बनाओ तस्वीर। अब्बा जी मैं बनाती हूँ। हटो जी, बन गई तस्वीर जी? नहीं अभी नहीं बनी। ये अब्बा जी भी ना। कार्मेन ज़रा फोन उठाए ना। हेलो। ओए मेरी सुनो यार यहाँ खल बनोला नहीं है। ओए मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारे फादर को मैंने अगवा कर लिया है। क्या मतलब? तुम्हारे फादर को मैंने अगवा कर लिया है। अगर जिंदगी चाहते हो तो पुलिस को इतला ना करना और 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ कामरान? अब्बा जी को किसी ने अगवा कर लिया है। आज क्या तारीख है? क्यों अब्बा जी की अगवा होने की कोई तारीख मुकर्रर है? मेरा मतलब है कि 1 अप्रैल फूल तो नहीं है। अब्बा जी कैसे अगवा हो सकते हैं? उनका मोबाइल भी बंद है। घर करके देखता हूँ। हेलो जी। हेलो। किससे बात करनी है? चौधरी अकबर साहब मौजूद नहीं है, शौकी साहब हैं। उनसे बात करनी है तो बुलाऊं? ये ले। अस्सलाम वालेकुम जी। शौकी अब्बा जी कहाँ हैं? वो जी सुबह से निकले हुए वापस ही नहीं आए जी। क्या? जल्दी पहुंचो, अगवा हो गए हैं। चौधरी साहब अगवा हो गए। चौधरी साहब अगवा हो गए। अगवा होना तो आज के शेड्यूल में शामिल नहीं था जी। वैसे हो सकता है कि खबरों में रहने के लिए अगवाकार 10 लाख मांग रहा है। अगवाकार कार भी साथ में अगवा करके ले गए हैं। ये तो बड़े नुकसान की बात है जी। उन्हीं का फोन। हेलो। कल बनवाना 10 बोरी। नहीं है, फिर यहाँ फोन मत करना। नहीं है तो दुकान क्यों खोली है? ये दुकान नहीं है। तो फिर कल बनवाना क्यों नहीं? भाई खल बरोला नहीं है ना। कहा ना खल बरोला नहीं है। और मुझे वो चाहिए भी नहीं। मुझे 10 लाख चाहिए, वरना ये सुनो। मेरे को मार देंगे ये। उन्होंने अब्बा जी पे इतना जुल्म किया कि उनकी आवाज नहीं पहचानी जा रही। अब क्या करें? प्रेस रिलीज जारी करते हैं जी। चुप करो। हेलो। हाँ अच्छा, तुम्हारा बंदा रूप बदल के आएगा पैसे लेने। अच्छा भेज दो। फकीर मजूर हो तो ज्यादा भीख मिलती है।
अल्लाह के नाम पे दे सखिया, मौला के नाम पे दे सखिया। ये तो नहीं वो जो मुंह बदल के आ गया। तुम पैसे लेने आए हो? और फकीर किस लिए बनाऊं? अल्लाह के नाम पे दे बाबा, 10 का नोट लूंगा। 10 का नोट? यही है जी, यही है। मेरे अब्बा जी को कुछ होना नहीं चाहिए। दुआ करेंगे, कुछ नहीं होगा। ये बेवकूफ लगते हैं। 20 दोगे तो डबल दुआ करूंगा। हाँ, इतना बड़ा घर और सिर्फ 10? खैर, पुराने कपड़े मिल जाते पहनने के लिए तो। कपड़े? क्या मतलब? चले 10 तो देना। अब्बा जी खैरियत से घर पहुंचने चाहिए। ऐसा चिल्ला करूंगा, ऐसा चिल्ला करूंगा कि हम और रकम नहीं दे सकते। 10 ही तय हुआ था, ये लो और जाओ। ये नोट असली है? यार असली है, ये लो और जाओ। ये सब मैं ले लूं? ये गरीबों से मजाक नहीं करते। ये रखें। ओहो, वक्त जाया मत करो, पूरे 10 लाख हैं। 10 लाख? लगता है कोई चक्कर है। वो कौन है? तो सुनो, ओ भाई और रकम तो लेते जाओ। क्या हुआ है? इस घर के लोग पागल हैं। मैंने 10 रुपए भीख मांगी, वो मुझे 10 लाख दे रहे हैं। हटो पीछे। ये तानिया और कामरान को क्या हुआ? वो ऐसा क्यों कर रही है? ओह, वो ज़ेनी अमराज के डॉक्टर हैं। ये उनका मरीज होगा। हेलो, मेरा बंदा रकम लेने नहीं आएगा, खुद पहुंचो। अब्बा जी तो महफूज है ना, उनसे मेरी बात कराओ। बात करो, अपने बेटे से कहो 10 लाख पहुंचा दे, वरना मेरा बेटा मेरे बदले खल बनोला नहीं देगा। तुम 10 लाख की बात करते हो? इतनी रकम मेरा बेटा नहीं देने वाला है। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसे बात नहीं करूंगा। हेलो अब्बा जी, अब्बा जी आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हैं? उसने आपको अगवा की और आप कह रहे हैं मुझे क्या हुआ है? कामरान बेटा, मैं यहाँ हूँ। हाँ अब्बा जी, हाँ हाँ, कहाँ? अब्बा जी, यहाँ? आप अगवा नहीं हुए? कुछ लोग कह रहे थे कि आपको उन्होंने अगवा कर लिया है और 10 लाख तावान मांग रहे थे। इतने कम तावान से भी तुम्हें पता नहीं चला कि वो मैं नहीं हूँ। हेलो, क्या? मेरे अब्बा जी तो यहाँ हैं। किसको अगवा किया है तुमने? तुम्हारे फादर को अगवा किया। अगर 5 बजे तक 10 लाख ना आया तो मार देंगे उसे। लो, वो अभी भी कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे फादर को अगवा किया है और उन्होंने ये नंबर दिया है। कहीं मेरे डैडी ना अगवा हुए हो? अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। मेरा मतलब है कि डरने की कोई बात नहीं बेटा। वो जी मलक साहब के घर फोन करके पता करते हैं। ठहरे। हाँ, देखो यार, कुछ तो खुशखबरी आए। मेरा मतलब है। हेलो बादशाह, तुम बहुत खुश हो? मलक साहब घर में नहीं है। खुश तो मैं होऊंगा। क्या नाम है आपका? क्या मतलब? मलक साहब सुबह के गायब हैं। कह रहे थे कुछ कार सवार मलक साहब को अपने साथ ले गए। वाकई? हाँ जी। हेलो बादशाह, मलक साहब अगवा बराए तावान हो गए हैं। हाँ, उन्होंने मेरे डैडी को अगवा कर लिया। समझदार डाकू लगते हैं। मेरा मतलब है कि हमें एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि 5 बजे तक रकम ना पहुंची तो डैडी को कत्ल कर देंगे। झूठ बोल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है 10 लाख जाया करने की। अगर उन्होंने मार दिया तो? और बेटा, ये डाकू सिर्फ डराते हैं, तुम फिक्र ना करो। अगर उन्होंने मार भी दिया तो मैं मलक साहब के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। क्या कह रहे हैं आप? बेटा, उनकी यादगार बनवाऊंगा, उर्स शुरू करवा दूंगा। शौकी बहुत अच्छी धमाल डालता है। चौधरी साहब, वो उन्होंने कहा है कि अगर पुलिस को इत्तला की तो वो मलक साहब को गोली मार देंगे। हमें पुलिस को फौरन फोन करना चाहिए। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आखिर उनके बाद सारी सियासत का बोझ मेरे कंधों पे आन पड़ना है। बेटा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। चौधरी साहब, मैं लुट गया। मलक साहब। क्या हुआ? मलक साहब ऊपर चले गए? नहीं जी, उनकी जान को खतरा है। ये तुम्हें किसने बताया? खुद ही तो आपने फोन करके बताया था। वैसे आप फिक्र ना करें, मैंने प्रेस रिलीज ऐसी तैयार की है कि देखना सुबह 6 कालमी सुर्खी, अगर बच गए तो 3 कालमी सुर्खी। देखो,
अब सारी क़यादत मेरे नातमा कंधों पर आ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी बनती है। जल्दी करें, 5 बजे का अल्टीमेटम दिया हुआ उन्होंने। जल्दी करें, देर ना हो जाए। ऐसा ना हो कि शाम के अखबार की कॉपी ना चली जाए। 10 लाख वाला बैग तो पकड़ लो। देखो, नोट ऐसे बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है। डाकू को चेक दे दो। अब अजी जल्दी करें, डैडी को नुकसान ना पहुंचा दे वो। बेटा तुम फिक्र ना करो, ऐसी मुल्कगीर हड़ताल और गायबाना नमाज़े जनाजा हर शहर में होगी कि लोग कहेंगे अजीम लीडर थे। खुदा ना करे ऐसा हो कि अजीम लीडर हो। बात तुम्हारी ठीक है बेटा, मगर हमारे यहाँ मरहूम अजीम ही होते हैं। देखा आपने चौधरी साहब को कितना ख्याल है मलक साहब का। जल्दी करें, देर ना हो जाए। ये सब किधर जा रहे हैं? रकम लाए हो? देखो, हम डरने वाले नहीं हैं और ना ही मलक डरता है मौत से। बहुत ज्यादा बातें ना करो, रकम दो। क्या नाम है आपका? गिन लो। गिनती नहीं आती तो मैं गिन दूं। मैं तो सितारे गिन देता हूँ, कहो तो गिनूं। बातें ना करो, रकम दो। वो खुद ही गिन लेंगे, वो डाकू की जॉब कर रहे हैं। तो भाई मलिक साहब को तो भेजो। भाई अभी आ जाते हैं। यार इस डाकू को तमीज ही नहीं है। ये पकड़ो अपना बंदा। ठीक है। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मलक को छुड़वा रहे हैं तावान देकर। डैडी आप? तो फिर ये कौन है? मैं रशीद कल बनोला। तुमने मेरे को 10 लाख रुपया दे के छुड़वाया। मेरा बेटा खोटा सिक्का देने वाला नहीं है। ये कर रहे हो? वो 10 लाख तो पकड़ो, वो लेके भागने चल।